हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। दिस इज़ मीनू बुधवार, योर मैथमेटिक्स टीचर। और आज स्टार्ट करते हैं आईसीएसई क्लास 6 सुपर मैथ स्टार का चैप्टर नंबर 10 सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो पहले देखो इक्वेशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशन क्या है। ठीक है, ये सब पहले समझो इसे। फर्स्ट डेफिनेशन बता रही हूँ मैं लीनियर इक्वेशन की कि लीनियर इक्वेशन क्या है। An equation in which highest power of the variable is 1 is called a linear equation। ये सारी equations हैं, इसमें वेरिएबल कौन से होते हैं, x y, ये सारे वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है अगर सॉल्व करना हो इक्वेशन को। तो x y z ये सारे वेरिएबल्स होते हैं और वेरिएबल्स की पावर 1 होनी चाहिए। किसी में भी एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक्स वाई जेड, मतलब इनकी पावर जो है 1 होनी चाहिए। सिंपली एक्स वाई जेड भी लिखा हो सकता है, कोई भी वेरिएबल हो, ए बी सी एक्स वाई जेड किसी से भी डिनोट करो, लेकिन पावर 1 होनी चाहिए। जैसे इन इक्वेशन में एक्स की पावर 1 है, एक्स एंड वाई दोनों की पावर 1 है, एक्स की पावर 1 वाई की पावर 1 है, तो ये सारे लीनियर इक्वेशंस है। ठीक है, सेकंड है आपका आपका चैप्टर जो है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल का मतलब कि यहाँ पे देखो एक्स एंड वाई टू वेरिएबल्स आ गए ना, यहाँ पे तो वन वेरिएबल है, ये तो ठीक है। यहाँ पे एक्स एंड वाई टू वेरिएबल्स आ गए, इसमें भी एक्स एंड वाई टू वेरिएबल्स आ रहे। ये लीनियर इक्वेशंस तो हैं, इनकी पावर तो 1 है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे टू वेरिएबल्स आ गए हैं, तो इन दोनों को हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं बोल सकते। दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल हो, चाहे अकेला x हो, चाहे अकेला y हो, a हो, अकेला b हो, एक ही वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, जैसे कोई भी इक्वेशन 2x + 3 = 18, एक ही वेरिएबल है। 4y + 9 = 20, कुछ भी ऐसा 20 तो नहीं हो सकता, खैर 4y + 9 = 29। ठीक है, तो ऐसी कोई भी इक्वेशन 3/y = 4, ठीक, y/3 सॉरी, y/3 = 4, ऐसी इक्वेशन जिसमें एक ही वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पे y की, यहाँ पे x की। तो सिर्फ एक ही वेरिएबल हो जिस इक्वेशन में, जिस लीनियर इक्वेशन में एक ही वेरिएबल हो विद पावर 1, उसे हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, अगर आपको कोई ऐसी इक्वेशन दी है तो दिस इज़ नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये लीनियर इक्वेशन तो है लेकिन ये टू वेरिएबल्स हैं यहाँ पे, तो इसे हम वन वेरिएबल वाली इक्वेशन नहीं बोल सकते। लीनियर इक्वेशन है लेकिन दिस इज़ नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, वन वेरिएबल में ओनली वन ही वेरिएबल होना चाहिए, राइट। तो स्टार्ट करें एक्सरसाइज 10.1। एक्सरसाइज 10.1, चलो हेडिंग तो मैंने डाला हुआ है यहाँ पे। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन सम्स हैं आपके इस एक्सरसाइज के। फर्स्ट सम जो है, फर्स्ट है स्टेट विच ऑफ दीज आर इक्वेशंस विद द वेरिएबल। कौन सी इसमें इक्वेशन के वेरिएबल्स हैं। गिव रीजन फॉर योर आंसर, आइडेंटिफाई द वेरिएबल इन द इक्वेशंस विद द वेरिएबल। एक तो बताओ कि इसमें वेरिएबल्स वाली इक्वेशन कौन सी है। ठीक है, दूसरा उन्होंने बोला है कि इनमें वेरिएबल कौन से हैं, ये भी बताओ। तो फर्स्ट इक्वेशन इज 15 = x + 6। ठीक है, हाँ एक बात बताना मैं भूल गई कि जो इक्वेशंस होती है ना, उनमें ये इक्वालिटी का साइन होना ज़रूरी होना चाहिए। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस में इक्वालिटी का साइन, ये वाला इक्वल टू का साइन होना चाहिए, तभी तो हम बोलेंगे ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। ठीक है, ऐसे साइंस नहीं होते लीनियर इक्वेशंस में। लीनियर इक्वेशंस में इक्वालिटी का साइंस होता है। फर्स्ट है 15 = x + 6। इसमें देखो साइन ऑफ इक्वालिटी है ना, तो यहाँ पर आप लिखोगे दिस इक्वेशन हैज दिस इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी। इक्वालिटी का साइन है इसमें, ऐसे लाइन लिखनी है आपने, दिस इक्वेशन इज द स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी। देयरफॉर इसमें इसको आंसर आप लिखोगे, आइडेंटिफाई द वेरिएबल, वेरिएबल भी आइडेंटिफाई करना है ना,
तो आप लिखोगे इट इज एन इक्वेशन विद, कौन सा वेरिएबल है इसमें, कौन सा वेरिएबल है, एक्स, ठीक है, विद वेरिएबल एक्स। साइन ऑफ इक्वालिटी है इसलिए ये इक्वेशन स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी की है, तो ये इक्वेशन पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन नहीं लिखो, आप ये लिखो दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी, इक्वालिटी की स्टेटमेंट है इसलिए ये इक्वेशन है, और ये इक्वेशन वेरिएबल एक्स के बारे में बता रही है, ठीक है। इट इज एन इक्वेशन विद वेरिएबल एक्स। सेकेंड इज p माइनस एट इज ग्रेटर देन 11। अब देखो इक्वालिटी का साइन ही नहीं है, तो आप यहाँ पे सिंपली लिख दो दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी। क्या लिखना है इसमें, नॉट डाल दो बस, दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी, तो ये तो इक्वेशन पॉसिबल ही नहीं है। आगे लिखो x माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो है, दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी, सो इट्स नॉट एन इक्वेशन, ये तो इक्वेशन हो ही नहीं सकती। x माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो, हाँ यहाँ से भी हम एक्सक्लूड निकाल सकते हैं, तो इक्वालिटी का साइन है, फिर क्या लिखोगे, दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी, बार बार मैं क्या ही लिखूं, दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी, यहाँ पे आ जाएगी ये वाली लाइन, और इट इज़ एन इक्वेशन विद वेरिएबल एक्स, ये सेम दोनों लाइंस इसमें आ जाएंगी, ठीक है, क्योंकि इसमें भी वेरिएबल एक्स है। फोर्थ इज 9/3 इज इक्वल टू 3, इसमें तो वेरिएबल ही नहीं है, इन्होंने तो वेरिएबल ही गायब कर दिया, तो लिखो यहाँ पे दिस इज नॉट एन इक्वेशन, दिस इज नॉट एन इक्वेशन विद एनी वेरिएबल, ठीक है, दिस इज नॉट एन इक्वेशन विद एनी वेरिएबल। फिफ्थ है 8 × 4 माइनस 7 × 3 इज इक्वल टू 2x। इसको सॉल्व कर सकते हैं हम, 8 4 = 32 माइनस 7 3 = 21 इज इक्वल टू 2x, ठीक है। 32 में से 21 माइनस करो, 11 आ जाएगा, 11 इज इक्वल टू 2x। अब ये यहाँ से तो हम x के लिए फाइंड कर सकते हैं, ये तो इक्वेशन बन गई, इक्वालिटी का साइन भी है, तो आप लिखो दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी, इट इज एन इक्वेशन विद वेरिएबल x, ठीक है, ये दोनों लाइंस इसमें भी आएंगी। सिक्स्थ है 7q <50, दिस इज नॉट स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी, ठीक है, ये इक्वालिटी की स्टेटमेंट ही नहीं है, सो दिस इज नॉट एन इक्वेशन, ये भी इक्वेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यही था फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में है आपका राइट ईच स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन। फर्स्ट पार्ट में इक्वेशंस थी ना, जो फर्स्ट और सेकंड नहीं, फर्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट और फिफ्थ पार्ट इक्वेशंस थी ना, तो ऐसी ही आपने इक्वेशंस बनानी है, ये लाइंस पढ़ के आपने इक्वेशंस की फॉर्म में से चेंज करना है। जैसे आपको दिया 5 मोर देन x इज 11, x में 5 और ऐड कर दो तो 11 बन जाता है, इसका मतलब यही है ना, 5 मोर देन अ नंबर x इज 11, तो ये इक्वेशन बन गई, बस इतना सा काम, इक्वेशन की फॉर्म में चेंज करना लाइन को। अ नंबर y डिवाइडेड बाय 4, नंबर y डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, साथ साथ में लिखते हैं, गिव्स 10, आंसर क्या आता है 10, नंबर y डिवाइडेड बाय 4 गिव्स 10, इक्वेशन बन गई। द सम ऑफ 3/4 ऑफ अ नंबर, 3/4 देखो, 3/4 कैसे लिखोगे इसे, 3/4, जो टीएच वाला नंबर होता है ना सेकंड प्लेस पे, ये 3 है, 3 ऊपर लिख दो, फोर्थ लिखा है, इसका मतलब 4 नीचे है, 3/4 को ऐसे लिखेंगे, 2/3 को 2/3, 1/4 को 1/4, ठीक है, ऐसे आपने चेंज करना है। थर्ड इज द सम ऑफ 3/4 ऑफ अ नंबर y, अच्छा 3/4 ऑफ अ नंबर y, ठीक है, 3/4 ऑफ अ नंबर y ऐसे लिखना है,
सम ऑफ थ्री फोर्थ ऑफ अ नंबर y एंड थ्री इन दोनों का सम, क्या बोला है, सम ऑफ थ्री फोर्थ ऑफ अ नंबर y एंड थ्री इन दोनों का जो सम है इज सेवन, इन दोनों का सम सेवन है। ठीक है, गॉट इट। फोर्थ देखो, थ्री टाइम्स अ नंबर p, थ्री टाइम्स का मतलब जहाँ पे टाइम्स वर्ड आ जाएगा ना, आपने मल्टीप्लाई करना है बस। थ्री टाइम्स, तो थ्री मल्टीप्लाई p करोगे तो थ्री p आएगा। थ्री p, थ्री मल्टीप्लाई p करोगे तो थ्री p आएगा। थ्री टाइम्स अ नंबर p, ये लिख लिया, इज टू मोर देन फाइव। थ्री टाइम्स अ नंबर p इज टू मोर देन फाइव। अच्छा, इसका मतलब समझो, थ्री टाइम्स अ नंबर p इज टू मोर देन फाइव। टू मोर देन फाइव मतलब फाइव से टू ज्यादा है। इसका मतलब है कि थ्री पी जो नंबर है वो टू मोर देन फाइव है, ये दिया हो आपको। थ्री पी, थ्री टाइम्स अ नंबर पी इज टू मोर देन फाइव, फाइव से भी टू ज्यादा है। तो इसमें क्या कर सकते हो आप, थ्री पी, ये फाइव इधर ले आओ, चाहे टू इधर ले आओ। ठीक है, चाहे फाइव ले आओ चाहे टू ले आओ, तो दोनों इक्वेशंस आपकी ठीक होंगी। टू ले आओ तो फाइव इधर रह जाएगा, फाइव लेके आओगे तो टू इधर रह जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी लिख दोगे ना, थ्री पी इज इक्वल टू सेवन, तो वो भी गलत नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो फिफ्थ, टू सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ माइनस फाइव एंड सिक्स। माइनस फाइव एंड सिक्स नहीं, सॉरी एक्स, माइनस फाइव और एक्स के प्रोडक्ट में से टू सब्ट्रैक्ट कर दो, टू सब्ट्रैक्ट कर दो इज एटीन, तो एटीन आंसर आता है। ये बोला है आपको, टू सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ माइनस फाइव एंड एक्स इज एटीन। इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, माइनस फाइव मल्टीप्लाई एक्स माइनस फाइव एक्स हो गया, माइनस टू इज इक्वल टू एटीन। ये इक्वेशन बन गई अपनी। सिक्स्थ है, द कोशेंट ऑफ थ्री बाय एक्स, मतलब थ्री को एक्स से डिवाइड करो। बाय एक्स है ना, बाय वाला जो टर्म है वो नीचे जाती है। कोशेंट ऑफ थ्री बाय एक्स डिक्रीज्ड बाय फाइव, इसमें से फाइव माइनस कर दो, इज एट, तो आंसर आएगा माइनस एट, एट नहीं सॉरी माइनस एट। कोशेंट ऑफ थ्री बाय एक्स मतलब थ्री और एक्स को डिवाइड करो और उसमें से डिक्रीज फाइव, फाइव डिक्रीज कर दो, तो आंसर आएगा माइनस एट। सेवंथ इज 16 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्टिव नंबर्स। अच्छा, कंसेक्टिव नंबर्स कौन से होते हैं, एक नंबर वन टू, ये कंसेक्टिव है, टू थ्री ये कंसेक्टिव है, साथ साथ वाले। और हमें तो यहाँ पे नंबर्स तो दिए नहीं है, तो एक को हम x लेंगे, दूसरे को x प्लस वन लेते हैं। ठीक है, एक को x दूसरे को x माइनस वन भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर ये टू है तो ये टू माइनस वन है, अगर ये वन है तो ये वन प्लस वन है। तो चाहे ये वाले कंसेक्टिव ले लो चाहे ये वाले कंसेक्टिव ले लो, दोनों सही हैं। ठीक है, तो अगर हम ये वाले लें तो हमारा बनता है 16 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्टिव नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्टिव नंबर, एक ये ले लिया, एक x प्लस वन ले लिया, इन दोनों का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का साइन लगाओ चाहे ना लगाओ, वो बाद में x इंटू एक्स प्लस वन ही बनेगा। इसमें से 16 सब्ट्रैक्ट कर दो तो बन जाता है 56। ठीक है, ये इक्वेशन लिख दोगे तो भी सही है। अगर आप x इंटू एक्स माइनस वन यहाँ पे लिख दोगे तो भी ठीक है, ये भी दोनों कंसेक्टिव नंबर्स हैं, ये भी दोनों कंसेक्टिव नंबर्स हैं। जनरली हम x और x प्लस वन ही यूज़ करते हैं सम्स को सॉल्व करने के लिए, तो इसलिए उन्होंने बैक पे x इंटू एक्स प्लस वन ही लिखा हुआ है। ये था आपका सेवन्थ पार्ट, है ना। एट्थ,
सम ऑफ 3 कंसेक्टिव नंबर्स इक्वल टू 30। अच्छा, एक ये सम करना ना, नेक्स्ट कंसेक्टिव एक्स प्लस वन होगा, नेक्स्ट कंसेक्टिव एक्स प्लस टू होगा। साथ साथ वाले वन वन ऐड करते जाओ। जैसे ये वन है, ये वन प्लस वन टू हो गया, ये वन प्लस टू थ्री हो गया, तो ये कंसेक्टिव ही है साथ साथ वाले। एक बार वन ऐड किया, दूसरी बार टू ऐड करिए, ये तीन कंसेक्टिव नंबर्स हो गए। इन तीनों का जो एडिशन है ना, वो आपको 30 दिया है। तो इसे सॉल्व कर लो। एक्स प्लस एक्स कितने हो गए? 3x प्लस वन प्लस टू थ्री इज इक्वल टू 30। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन बन गई। 8 पार्ट्स ही हैं इसके। हाँ, सेकंड के 8 पार्ट्स हैं। नेक्स्ट देखो थर्ड। राइट अ स्टेटमेंट फॉर ईच इक्वेशन। अच्छा, अब जो सेकंड पार्ट में स्टेटमेंट्स दी थी ना, इन इक्वेशंस को अपने स्टेटमेंट्स में चेंज करना है। तो फर्स्ट देखो, इक्वेशन इज 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 16। तो कैसे लिख सकते हो उसे? सम ऑफ, क्या लिखोगे? सम ऑफ 3 टाइम्स अ नंबर x and 5. Sum of 3 times a number x and 5 is 60। ये आपकी स्टेटमेंट बन गई। सेकंड इक्वेशन इज y माइनस 3 इज इक्वल टू 7। क्या लिखोगे? 3 लेस देन अ नंबर y इज 7। एक नंबर y है, उसमें से 3 लेस कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। लेस लिख लो चाहे सब्ट्रैक्ट लिख लो, तो क्या आंसर आता है? 7 आता है। थर्ड, थर्ड का थर्ड पार्ट है, t/7 इज इक्वल टू 3। यही है। तो क्या लिखोगे t/7 को? यहाँ पे लिखो 1/7। 1/7 ही है ना, इसे 1/7 लिख ही सकते हैं। 1/7 ऑफ अ नंबर t इज 3। ठीक है, t को 1/7 से मल्टीप्लाई कर दो तो उसका आंसर आता है 3। ज़रूरी नहीं है कि आप यही स्टेटमेंट बना सकते हो, आप खुद से भी बना सकते हो। इसका मैं ये भी स्टेटमेंट बना सकती हूँ। हाँ, अ नंबर t डिवाइडेड बाय 7 गिव्स 3। ये भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो वो आपकी मर्जी है, आपने कैसे स्टेटमेंट बनानी है, आप अपनी लैंग्वेज में ही बना सकते हैं इसे। फोर्थ इज 2/3n इज इक्वल टू 4। तो इसे क्या लिखोगे? 2/3, 2/3 है ना, तो 2/3 ऑफ अ नंबर n, नंबर क्या है? n है, इज 4। एक नंबर है n, उसका 2/3 कर दो तो 4 आंसर मिलता है। फिफ्थ इज m/3 प्लस 2 इज इक्वल टू -5। क्या लिखोगे इसे? 2 added to 1/3 of a number m, 2 added to 1/3 of a number m is -5। एक नंबर m है, उसका 1/3 करके उसमें 2 ऐड कर दो तो हमें -5 मिलता है। सिक्स्थ क्या है? p -2p/3 इज इक्वल टू 9। तो क्या लिखोगे? डिफरेंस माइनस है ना, तो डिफरेंस बिटवीन अ नंबर p एंड इट्स 2/3। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन अ नंबर p
and its 2/3 gives 9। एक नंबर P है, उसका 2/3 कर दो और दोनों का डिफरेंस जो है वो 9 देता है। ठीक, तो फर्स्ट 3 पार्ट्स ही थे आपके सिलेबस में, तो इसके साथ आपकी एक्सरसाइज 10.1 होती है कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में 10.2 करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। ओके बच्चों, बाय बाय।